एक दूर की खूबसूरत सल्तनत थी जहां हर सुबह रोशनी के साथ मुस्कुराहट जागती थी और हर रात सुकून के साथ खत्म होती थी। वहां के राजा और रानी सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि अपनी रियाया के लिए एक साया थे, रहमत और इंसाफ का साया। सालों की दुआओं के बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई, शहजादी आयरा। उस दिन पूरी सल्तनत जश्न मना रही थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह खुशी एक गहरे राज के साथ आई है। शहजादी के जन्म के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग एक एक करके गायब होने लगे, ना कोई आवाज ना कोई निशानी। बस यूं लगता जैसे वो कभी थे ही नहीं। राजा और रानी ने हर जगह तलाश करवाई, लेकिन सच उनके हाथ ना आया। और फिर एक रात वो खुद भी उसी राज का हिस्सा बन गए, बिना किसी निशान के गायब। सल्तनत खामोशी और डर में डूब गई, और इस सब के बीच शहजादी आयरा अकेली रह गई। लोग उससे दूर रहने लगे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। कुछ उसे शापित शहजादी कहकर फुसफुसाते, लेकिन जहां इंसानों ने उसे छोड़ दिया, वहां जंगल ने उसे अपना लिया। एक दिन जब वो अकेली जंगल की तरफ गई, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक हिरण उसके सामने आया और नरम आवाज में बोला, तुम अकेली नहीं हो। शहजादी हैरान रह गई, क्योंकि जंगल के जानवर उससे बात कर सकते थे। धीरे धीरे उसके 3 खास दोस्त बन गए, झार चालाक लोमड़ी, बादल ताकतवर और वफादार हाथी, और चिंगारी एक छोटी सी चमकती चिड़िया। ये 3 ही थे जो उसे कभी राक्षस नहीं समझते थे, लेकिन जंगल के पुराने जानवर अब भी उसे देखकर डर जाते। ये वही है जिसके आने से अंधेरा फैला। ये शब्द शहजादी के दिल में गूंजने लगे। एक रात जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास एक अजीब आवाज गूंजी, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो अपने दोस्तों पर भी भरोसा मत करना। उसका दिल कांप गया, लेकिन सवालों ने उसे रुकने नहीं दिया। ये अगली जगह सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो महल के पुराने हिस्से की तरफ गई, जहां उसे एक छुपा हुआ कमरा मिला। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी हुई थीं, जिनमें लोग गायब हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी सल्तनत के लोग हुए थे। और फिर उसकी नजर एक तस्वीर पर रुक गई, एक छोटी सी बच्ची जो बिल्कुल उसी जैसी थी। उसके हाथ कांप गए। आखिर ये सब क्या है? अचानक कमरे की हवा बदल गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया और दीवारों की तस्वीरें हिलने लगीं। एक पुरानी आवाज गूंजी, तुम सिर्फ शहजादी नहीं हो। शहजादी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम उस अंधेरे का हिस्सा हो जिससे ये दुनिया बनी है। जमीन के नीचे से रोशनी उभरी और उस रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वो बिल्कुल शहजादी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। मैं तुम्हारी पहली रूह हूं। सच सामने आ चुका था। उसकी ताकत को खत्म नहीं, बांट दिया गया था। शहजादी का दिल तेज धड़कने लगा। तभी झार, बादल और चिंगारी वहां आ गए। आवाज में कहा, क्योंकि अगर तुमने अपनी पूरी ताकत याद कर ली तो सब कुछ फिर से गायब हो सकता है। और फिर जमीन हिलने लगी, हवा भारी हो गई, शहजादी के हाथ चमकने लगे। उसके अंदर जंग शुरू हो चुकी थी। शहजादी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंदर से आवाज आई, सब कुछ खत्म कर दो और फिर एक नई ताकत जन्मी ही। आयरा, तुम अंधेरे नहीं हो, तुम रोशनी चुन सकते। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं किसी से भागूंगी नहीं। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से एक नई रोशनी निकली। न सिर्फ रोशनी, न सिर्फ अंधेरा, बल्कि दोनों का एक पूरा संतुलन। अचानक सब कुछ रुक गया और फिर एक तेज रोशनी फैल गई। जब सब कुछ शांत हुआ, गायब हुए लोग वापस आ चुके थे। राजा और रानी भी लौट आए। रानी ने उसे गले लगा लिया और राजा ने कहा, तुम सिर्फ शहजादी नहीं, तुम इस दुनिया का संतुलन हो। शहजादी मुस्कुराई। अब उसे सब समझ आ चुका था। आज जंगल और सल्तनत एक साथ थे, और वो न अंधेरा थी न रोशनी, वो दोनों का संतुलन थी। नहीं थी।
मैं अधूरी थी।